हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बाल विकास के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है। तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है। रोना या रुदन या कदन करना, दूसरा बबलाना, तीसरा हाव भाव। दूसरा क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है। तो बालक सबसे पहले व्यंजन ध्वनि बोलता है, वह सबसे पहले महाशब्द बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाते हैं। तो 5 वर्ष की उम्र में। पांचवा क्वेश्चन है, बच्चों को सबसे पहले भाषा ज्ञान कहाँ से होता है। तो अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो 50,000 शब्दों तक होता है। 7वां क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो 80,000 होता है। 10वीं कक्षा में बालक जो पढ़ता है उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है, 80,000। 8वां क्वेश्चन है, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो लड़का एवं लड़कियों में किसका होता है, लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। 9वां क्वेश्चन है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। अनुकरण द्वारा, दोहराकर, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो ये हैं 5 तरीके। ठीक है, भाषा को सीखने के कितने साधन हैं, 5 तरीके हैं। अनुकरण द्वारा, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। ठीक है। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं। तो 6 वर्ष की उम्र तक। 11वां क्वेश्चन है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, निम्न हैं। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। 12वां क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, बुद्धि का अंतर है। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था। बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया। अल्फ्रेड ब्रेने ने 1904 में बताया था बुद्धि के बारे में। 15वां क्वेश्चन है, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को किसने परिभाषित किया। तो अल्फ्रेड ब्रेने ने किया था। मानसिक आयु सूत्र भी दिया था, आई क्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अल्फ्रेड ब्रेने ने बताया कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, अल्फ्रेड ब्रेने किस देश के निवासी थे। तो अल्फ्रेड ब्रेने किस देश के निवासी थे, फ्रांस के निवासी थे। ठीक है।
अल्फ्रेड विने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे अल्फ्रेड विने। 18वां क्वेश्चन है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने दिया। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? स्टर्न, टर्मन और साइमन, इनके 3 सहयोगी थे। 19वां क्वेश्चन है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन जी ने दिया था बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत। इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एस और जी। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन से? एक एस है, जी है, एक एस है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया था। इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक थे। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, बहु बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो इस थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, यहाँ दिया बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने। इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आर बी कैटल ने दिया था ये बुद्धि का तरल ठोस का सिद्धांत। 25वां क्वेश्चन है, बुद्धि का प्रदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉडर सिद्धांत को दर्शाता था। कौन सिद्धांत दर्शाता है? व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से डॉडर के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक किसको कारक विकास को आकार देते हैं? तो शारीरिक गठन को। ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण को। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता। 31 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? आनुवांशिकता। 32वां क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंडक सिद्धांत। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? तो विचारात्मक प्रक्रिया से। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है? क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव कहलाता है। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? इसको सूत्र में रख लेंगे अपन। बुद्धिलब्धि की आयु क्या है? 120 है, बराबर रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 है तो रमेश की आयु कितनी होगी? 10 होगी।
तो मानसिक आयु क्या है, कुछ नहीं एक्स मान लेते हैं। वास्तविक आयु कितनी होगी, 12-10 हो जाएगी। ठीक है, तो रमेश की बात। क्या होगा इसमें, इंटू 100 लगेगा यहाँ पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो एक थोड़ा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 ही हो जाएगा इसका। 36वां क्वेश्चन है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, तो क्या है, अवलोकन है। 37वां क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है क्या, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, तो 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, 7 से 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है, तो परिवार का वातावरण है। ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति घटित होने का कारण। 40वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो किसका है, स्किनर का है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और बुद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और बुद्धि। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है, आकार, सोच समझ, कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है क्या है, किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है किसका है, आनुवंशिक और वातावरण। तो अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो क्या होगी बुद्धि लब्धि, इसका सूत्र होता है, विनय सामान्य ने इसका सूत्र बताया था, बुद्धि लब्धि बराबर आई क्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 इंटू क्या 100। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे तो देखो कितना है, मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु है तुम्हारी 12 वर्ष अपॉन वास्तविक आयु कितनी 10 है, इंटू 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 120 इसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी, तो 120 इसकी बुद्धि लब्धि हुई। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास क्षेत्र का स्नायु मंडल है। अगला क्वेश्चन है, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो। 52वां क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। 53वां क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो जीन पियाजे को जाता है इसका श्रेय। अगला क्वेश्चन है,
आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो यह कथन स्टैग ने कहा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो जीन पियाजे द्वारा की गई थी। परिवार एक साधन है। तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह से होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्श रूप से होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बनते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्रक्रिया वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। 65वां क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? तो इदम है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। क्या है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा देना शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। प्रयोजनवाद ने किससे जन्म दिया? तो किससे जन्म दिया था? प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया प्रयोजनवाद ने। ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स था। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। वह कथन किसका है? तो मैकनिकल का है। ठीक है। शिक्षा कक्ष का आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचना प्राप्त करना, सूचना पुस्तिका। तो शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका है ये। 72 क्वेश्चन है, शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उनके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। 63वां क्वेश्चन है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जाता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य से है। ठीक है।
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? हरलोक के अनुसार। लॉरेंस कोरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक। बिगवहेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला वह एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है किशोरावस्था में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत संबंधित है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक का विकास परिणाम है आनुवंशिक तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए, वह है क्या? विद्यार्थियों के सभी पक्षों का। 87वां क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास के द्वारा। ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। ठीक है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्वावस्था से, मतलब गर्भ धारण करता है जब से उसका विकास शुरू हो जाता है बच्चे का। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं वृद्धि और विकास। परिपक्वता का संबंध है विकास से है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ठीक है। किशोरावस्था की अवधि क्या है? 12 से 19 वर्ष तक रहती। विकास कैसे परिवर्तन होता है? गुणात्मक। ठीक है। वृद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से वृद्धि का संबंध। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष तक। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।